हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं त्रिभुज और उनसे रिलेटेड जितने भी इनके टॉपिक हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज भुजा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज किससे सूचित करते हैं और इनके लिए याद करने योग्य क्या है और ये एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछते हैं त्रिभुज से, उन सबको इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज त्रिभुज जो है, इसको आप इंग्लिश में ट्राइंगल कह सकते हैं, ट्राइंगल। अब त्रिभुज जो है, इसका परिभाषा हो जाएगा तीन भुजाओं से घिरी समतल बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज का परिभाषा त्रिभुज के बारे में। तीन भुजाओं से घिरी तीन भुजाओं से घिरी समतल बंधाकृति, तीन भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, को त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम क्या बताएं कि तीन भुजाओं से घिरी समतल बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा, इस तरह से भुजा रहेगा, इसको हम कहेंगे ए बी सी, यानी तीन भुजाओं से घिरी समतल बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज जो है, त्रिभुज को हम इस तरह से हम त्रिभुज को सूचित करते हैं। इसको हम कहेंगे त्रिभुज का संकेत, त्रिभुज का संकेत। आप इसे इस तरह से भी सूचित करते हैं, ये हुआ त्रिभुज का संकेत। त्रिभुज जो है, इसमें तीन भुजा, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं, इसको हम कहेंगे भुजा। ये जो लाइन है, इसको हम कहेंगे भुजा, और ये सब जो लाइन है, इसको हम कहेंगे कोण, और ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु और ये, इसको हम कहेंगे शीर्ष लंब। अब हम बात करने वाले हैं भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कि भुजा के आधार पर त्रिभुज की भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो प्रकार है वह कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अब ये हो जाएगा भुजा के आधार पे, जिसमें कि हो जाएगा तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज का प्रकार वो तीन गो है, जिसमें से कि पहला हो जाएगा, लिखेंगे यह तीन प्रकार के होते हैं, यह तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि पहला हो जाएगा एक नंबर में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज लिखे हैं, इसमें हम बताएंगे सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। इसमें हम लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। लिखेंगे यहाँ पे वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
अब हम इसका चित्र बना के समझाना चाहेंगे कि समबाहु त्रिभुज का चित्र कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये भुजा इस तरह से है, ठीक, इसका नाम ए बी सी, ये भी कोण बराबर, ये भी भुजा बराबर होना चाहिए, ये भी भुजा बराबर होना चाहिए और ये भी, यानी इसका जो तीनों भुजा है वह आपस में बराबर होनी चाहिए। उसी को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। यानी सम मतलब हुआ बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम मतलब हुआ बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें हम लिखेंगे वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, दो भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। हम इसमें क्या बताएं समद्विबाहु त्रिभुज में कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम जानेंगे, इसका हम चित्र भी बना देना चाहेंगे। इस तरह से मान लीजिए कोई त्रिभुज है और इसका जो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, यानी कम से कम दो भुजा बराबर होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब हुआ नहीं, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसी को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसमें हम लिखेंगे वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज में कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज का मतलब मान लीजिए एक भुजा इससे है, एक भुजा इससे है और एक भुजा इससे है, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ये तो हो गया हमारा भुजा के आधार पे कोण का प्रकार। अब हम जानेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार, यानी इसमें क्या था हमारा भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। तो हमारा अगला टॉपिक है इसमें कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार। कोण के विचार से, कोण के विचार से त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। हम इसमें लिखेंगे कोण के विचार से त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें लिखेंगे यह तीन प्रकार के होते हैं, यह तीन प्रकार के होते हैं। इसमें इसकी पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज।
न्यून कोण त्रिभुज में हो जाएगा जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। इसका अगर परिभाषा लिखिएगा तो लिखिएगा जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लिखेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे हम क्या बताया, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अंतिम और आखिरी जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज है, इसमें हम बोलेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम क्या बताया अधिक कोण में, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि 90 से अधिक होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहेंगे फैक्ट के रूप में कि अभी जो हम पढ़े त्रिभुज उनसे रिलेटेड जो भी मेरा फैक्ट है उनके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फैक्ट क्या है उसके बारे में जानिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। इसे हम लिखेंगे पहला कंडीशन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो हम समझ गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर फैक्ट के बारे में।
इसमें हम बताएंगे किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होते हैं। किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होते हैं। अधिक कोण नहीं होते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होते हैं तथा किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण भी नहीं होते हैं। इसमें हम और भी लिख सकते हैं तथा किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण भी नहीं होते हैं। समकोण भी नहीं होता है। एक से अधिक समकोण भी नहीं होता है और एक से अधिक कोण भी नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं समान होती है। हम इसमें लिखेंगे समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं समान होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता है, यानी समबाहु त्रिभुज जो है उसका जितना भी कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।